हेलो एवरीवन। कल हमने क्लास में पढ़ा था क्लास 12th का लिमिट्स। उसके बाद हमने पढ़ा था कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी में हमने पढ़ा डेफिनेशन क्या होती है और कैसे फंक्शन को कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस कैसे प्रूफ किया जाता है। अब उसी का यूज करते हुए हमारे पास एक्सरसाइज है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखो, प्रूव दैट द फंक्शन f ऑफ x बराबर है 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू माइनस 3 एट x इज इक्वल टू माइनस 5। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो लिमिट x टेंस टू 0 पे अगर कंटिन्यूस है तो f ऑफ x किसके बराबर आना चाहिए? f ऑफ 0 के। किसके बराबर आना चाहिए भाई? f ऑफ 0 के। नेक्स्ट है, अगर 3 माइनस 3 पर कंटिन्यूस है तो लिमिट x टेंस टू माइनस 3 f ऑफ x बराबर है f ऑफ माइनस 3। थर्ड है x इज इक्वल टू 5 पे तो लिमिट x टेंस टू 5 f ऑफ x बराबर है f ऑफ 5। देखो, अब प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिमिट x टेंस टू 0 पे लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x बराबर है लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x की जगह पर क्या पुट कर देंगे? जो फंक्शन है हमारे पास 5x माइनस 3। अब x की जगह पर 0 पुट करोगे तो 5 की और 0 की मल्टीप्लाई 0 कितना आ जाएगा? माइनस 3। सेकेंड हमने निकालना f ऑफ 0, तो x की जगह पर क्या पुट कर देंगे? 0। 5 0 माइनस 3, ये भी कितना आ जाएगा? माइनस 3। इसका मतलब क्या है? फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस है। कहाँ पर? x इज इक्वल टू 0 पे। अब x इज इक्वल टू माइनस 3 पुट करेंगे तो लिमिट x टेंस टू माइनस 3 f ऑफ x बराबर है लिमिट x टेंस टू माइनस 3 f ऑफ x क्या है हमारे पास? 5x माइनस 3। तो 5 ब्रैकेट माइनस 3 माइनस 3 माइनस 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 18। अब हमें क्या निकालना है? f ऑफ माइनस 3। f ऑफ माइनस 3 भी निकाल के देख लो। x की जगह पर कितना पुट कर देंगे? माइनस 3, तो माइनस 15 माइनस 3, ये भी कितना आ गया? माइनस 18। अब दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब क्या हो गया? ये फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू माइनस 3। फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। कहाँ पर? एट x इज इक्वल टू माइनस 3 पे। देखो, अब बचा हमारे पास x इज इक्वल टू 5 पे। ये तुम्हें खुद करना है क्योंकि दो पार्ट मैंने करवा दिए, थर्ड पार्ट तुम्हें खुद ट्राई करना। वो भी क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस, क्योंकि दिया हुआ है इज प्रूव दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f ऑफ x। फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x बराबर है 2x का पावर 2 माइनस 1 एट x इज इक्वल टू 3। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम ये चेक करेंगे लिमिट x टेंस टू 3 f ऑफ x। अगर f ऑफ 3 के बराबर आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं? फंक्शन क्या है हमारे पास? कंटिन्यूस। लिमिट निकाल देते हैं। लिमिट x टेंस टू 3 f ऑफ x बराबर है लिमिट x टेंस टू 3 f ऑफ x का वैल्यू पुट कर दो 2x स्क्वायर माइनस 1। तो 2 ब्रैकेट 3 का पावर 2 माइनस 1, तो 2 मल्टीप्लाई 9 माइनस 1 कितना आ गया? 18 माइनस 1 बराबर है 17 आ गया। अब हमें क्या करना है? f ऑफ 3 निकालना है। देखो, फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x बराबर है 2x स्क्वायर माइनस 1। f ऑफ 3 अगर निकालना है तो x की जगह पर क्या पुट कर दिया? 3 का पावर 2 माइनस 1, ये भी कितना आ गया? 18 माइनस 1 17। दोनों बराबर आ गए, ये दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब क्या हो गया? फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। कहाँ पर? एट x इज इक्वल टू 3 पे। देखो, ये क्वेश्चन कैसे होंगे? इससे पहले हमने कंसेप्ट पढ़ा था एवरी पोलिनोमियल
फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट देयर डोमेन। ये फंक्शन क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है कहाँ पर? एट देयर डोमेन। अब ये क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये हमेशा क्या मिलेगा आपको? कंटिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन है, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी चेक करनी है फंक्शंस की। अब जब पॉइंट नहीं दे रखा तो हम क्या लेते हैं? कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, जनरल सी ले लो, सी ले लेते हैं हम। देखो सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अब यहाँ पर लिमिट चेक करेंगे सी के ऊपर, तो लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स बराबर है एफ ऑफ सी के बराबर होना चाहिए। तो पहले फंक्शन में चेक करते हैं। फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5। तो लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स की जगह पर कितना आ गया? एक्स माइनस 5। तो कितना आ गया? c माइनस 5। अब हम निकालेंगे एफ ऑफ सी। एफ ऑफ सी अगर तुम्हें निकालना है तो c माइनस 5। जब ये दोनों बराबर आ गए, फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू अगर बराबर आ जाती है तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? कंटिन्यूअस। ऐसे ये चेक करना है, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास? फंक्शन कंटिन्यूअस, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ x नॉट इक्वल टू 5। अगर ये नहीं दिया होता तो ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं था। फंक्शन इज नॉट डिफाइन। क्यों? क्योंकि जब x इज इक्वल टू 5 हम लिखते हैं तो 1/5 माइनस 5 कितना हो गया? 1/0। इसको क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइन। ठीक है, तो अगर ये दिया है तब भी फंक्शन डिफाइन है, तो तब भी क्या हो जाएगा? फंक्शन कंटिन्यूअस। अब यहाँ पर देखो x नॉट इक्वल टू -5 है, तो -5 पे तुम चेक कर सकते हो लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। बिल्कुल करेगी। ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? कंटिन्यूअस। ऐसे ही डायरेक्ट। कैसे? देखो लास्ट क्वेश्चन करवा देते हैं, उससे तुम्हें पता चल जाएगा भाई। डी पार्ट, मोड एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है? मोड x माइनस 5। तो ये फंक्शन क्या होगा? फंक्शन होगा हमारे पास माइनस ऑफ x माइनस 5 जब x का वैल्यू लेस देन 5 हो। जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो तो x माइनस 5। ये पढ़ाया था मैंने पहले ही। मोड x क्या होता है? -x, x लेस देन 0 के लिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए x। तो अब यहाँ पर क्या था? मोड x माइनस 5, तो ये भी यही हो जाएगा। तो अब हमें लिमिट चेक करनी है इसकी। तो कोई भी एक पॉइंट ले लेते, सी पॉइंट ले लेते हैं। तो यहाँ पर 3 केस होंगे, या तो सी 5 से कम होगा, दूसरा केस सी 5 के बराबर भी हो सकता है, तीसरा केस सी 5 से बड़ा भी हो सकता है। तो पहले फर्स्ट केस ले लेते हैं, जब सी क्या हो? 5 से कम हो। अगर सी 5 से कम है, यहाँ पर देखो इधर, ये इधर है, तो फंक्शन क्या है हमारे पास? माइनस ऑफ x माइनस 5। तो लिमिट निकाल दो। लिमिट x टेंड्स टू सी माइनस ऑफ x माइनस 5। पुट कर दो। माइनस ऑफ माइनस सी माइनस 5 कितना आ गया? 5 माइनस सी। और एफ ऑफ सी कितना आ जाएगा? फंक्शन में डायरेक्ट सी पुट करोगे तो माइनस ऑफ सी माइनस 5। ये भी कितना आएगा? 5 माइनस सी। दोनों बराबर, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस जब सी क्या हो? लेस देन 5 हो। दूसरा फंक्शन सी इक्वल टू 5 पे देख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू सी, x टेंड्स टू सी, फंक्शन क्या आएगा अब हमारे पास? x सी इक्वल टू 5 मतलब 5 के बराबर। फंक्शन क्या है? x माइनस 5, x माइनस 5। तो c रख देंगे, कितना का? c माइनस 5। और f ऑफ c कितना आ जाएगा? अभी यहाँ पर c कितना बराबर? 5 के, यहीं पुट हो जाएगा, तो c माइनस 5। ये भी दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब क्या हो गया? फंक्शन कंटिन्यूअस है कहाँ पर?
इक्वल टू वाई पे। ऐसे ही थर्ड पार्ट हो जाएगा भाई, केस थर्ड। ये तुमने खुद करना है केस थर्ड। c ग्रेटर देन 5, इस पर भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। मतलब सारे के सारे फंक्शन क्या है, ऑल कंटिन्यूस फंक्शन। प्रूफ करना मैंने तुमको सिखाई दिया है। ऐसे ही करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द फंक्शन f ऑफ x बराबर x टू द पावर n इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू n। कंटिन्यूस है कहाँ पर, x इज इक्वल टू n के ऊपर। n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है भाई। तो हम देखो फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x बराबर है, ये प्रूफ करना है कि वो कंटिन्यूस है x इज इक्वल टू n के ऊपर। f ऑफ x कितना है, x टू द पावर n। अगर x इज इक्वल टू n पर कंटिन्यूस है तो क्या कंडीशन होगी, लिमिट x टेंड्स टू n f ऑफ x बराबर है f ऑफ n। अगर ये आ जाता है तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, कहाँ पर, n पर। तो लिमिट निकाल के देख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू n x टू द पावर n, कितना आ गया, n टू द पावर n। और f ऑफ x है हमारे पास x टू द पावर n, और f ऑफ n क्या हो जाएगा, x की जगह पे n पुट कर दो, n टू द पावर n। अब क्या ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन इज continuous at x is equal to n। ठीक है, बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इज द फंक्शन f डिफाइंड बाई, ये फंक्शन दे रखा है f ऑफ x बराबर x, जब x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 हो, x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए कितना है, 5। क्या ये कंटिन्यूस है 0 के ऊपर, 1 के ऊपर, 2 के ऊपर। तो आइए चेक कर लेते हैं। पहले हम चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 0 पे, ये पॉइंट आ गया। तो क्या होना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x किसके बराबर होना चाहिए, f ऑफ 0 के। तो पहले ये पार्ट निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x। जब x का वैल्यू 0 होगा तो फंक्शन कहाँ होगा, x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 पे तो 0 होता है। x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगा ना, 1 से कम ही है 0, तो फंक्शन क्या आएगा हमारे पास, x। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x, 0 पुट कर दोगे तो कितना आ गया, 0। अब f ऑफ 0 और चेक कर लो भाई, 0 कहाँ पुट करोगे, 0 भी इसी के अंदर पुट करेंगे तो ये भी 0, दोनों बराबर, ये दोनों बराबर। क्या लिखेंगे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। फर्स्ट प्रूफ हो गया। सेकंड प्रूफ करते हैं, आइए। एट x इज इक्वल टू 1, 1 पे प्रूफ करना है। तो क्या होना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x बराबर है f ऑफ 1, इसके बराबर होना चाहिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x, ये निकालने के लिए हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 1 से कम और 1 से बड़ी, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट दे रखी हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। फिर हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। 1 से कम में फंक्शन क्या है, x। 1 से ज़्यादा में फंक्शन क्या है, 5। तो देखो 1 पुट करोगे 1 पुट करोगे 5 में 5 ही आएगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया, 1, राइट हैंड लिमिट कितना आ गया, 5। क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, नहीं। इसका मतलब ये लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, ये इसकी जगह पर बोल सकते हो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। ये डिसकंटिन्यूअस क्यों हुआ और कैसे हुआ ये भी तुम्हें बता दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। जब लेफ्ट और राइट दोनों दे रखे हो ना, तब हम लिमिट निकालते हैं बेटा, लेफ्ट और राइट।
तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1। वो 0 पे हो गया, 1 पे नहीं हुआ तो 2 पे चेक करेंगे, 2 पे हो जाएगा। ऐसे ही चेक करना है तुमने। यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। ये करके चेक करें ना, अगर बराबर आ जाता है तो फंक्शन कंटिन्यूस है। फिर भी मैं ऑलरेडी आंसर बता देता हूँ, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर। तुम चेक कर सकते हो सोल्व करके। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 एफ ऑफ एक्स। हमें ये चेक करना है 6th क्वेश्चन में, फाइंड पॉइंट ऑफ ऑल डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करना है। अब डिसकंटिन्यूटी निकालने के लिए देखो सबसे पहले यही देखना कॉमन पॉइंट क्या है। ऊपर कितना दे रखा है, एक्स लेस देन इक्वल टू 2 के लिए, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। तो सिर्फ और सिर्फ 2 पर ही चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, लिमिट एक्स टेंस टू 2 नेगेटिव। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव। अब यहाँ देखो x लेस देन 2 के लिए फंक्शन क्या है, 2x प्लस 3। x लेस देन 2 के लिए फंक्शन क्या है, 2x प्लस 3। x ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन क्या है, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। 2 पुट करेंगे x की जगह पर, 2 ब्रैकेट 2 प्लस 3 कितना आ गया, 4 प्लस 3 बराबर है 7, 7। यहाँ देखो 2 पुट करेंगे तो 2 ब्रैकेट 2 माइनस 3, 4 माइनस 3 कितना आ गया 1। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसका क्या मतलब होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर सकते तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2। बस सिर्फ कॉमन देख लेना, इधर और इधर कौन सा पॉइंट है, उसी पॉइंट पर चेक करेंगे। वहाँ पर देखना है कंटिन्यूस है या नहीं। यहाँ पर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं की तो हम क्या बोल देंगे, फंक्शन क्या है हमारे पास, डिसकंटिन्यूस है। कहाँ पर, एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो देखो यहाँ पर एक क्या है, -3 पॉइंट है दोनों में। एक पॉइंट ये हो गया एट एक्स इज इक्वल टू -3 चेक करेंगे। यहाँ पर देखो 3 भी है दोनों में, तो ये दूसरा पॉइंट ये होगा एट एक्स इज इक्वल टू 3 भी चेक करेंगे दोनों। तो पहले निकाल लेते हैं एट एक्स इज इक्वल टू -3 पे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू -3 नेगेटिव, मतलब -3 से कम कौन सा फंक्शन है, ये रहा mod x प्लस 3, mod x प्लस 3। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव, -3 से बड़ा। यहाँ देख -3 से बड़ा है, फंक्शन क्या है, -2x। पुट करेंगे इधर -3 तो -3 का मॉडुलस +2, -3 का मोड करोगे +3, 3 + 2 कितना आ गया 5। इधर देखो -3 पुट करोगे 2 ब्रैकेट -3 को 2 की मल्टीप्लाई 6। देखो कन्फ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर जो प्लस का साइन है वो सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड लिमिट के लिए, यहाँ जो नेगेटिव का साइन है वो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। लेकिन पॉइंट क्या चीज पुट करना है, -3, यहाँ पर भी क्या पुट करना, -3। तो 5 और 6 आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ गई। तो तुम क्या बोलोगे यहाँ से, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे। तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव, 3 से कम, कहाँ है, ये रहा 3 से कम, फंक्शन क्या है -2x, यहाँ पुट कर दो -2x। इधर क्या है, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, मतलब राइट हैंड लिमिट 3 से बड़ी वैल्यू कहाँ पर है, 6x + 2, ये रहा। 3 पुट करोगे तो -2 ब्रैकेट 3 कितना आ गया, -6। कन्फ्यूज फिर से नहीं होना है,
यहाँ जो -3 का साइन है वो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए पॉइंट कितना पुट होगा, सिर्फ 3। यहाँ जो पॉजिटिव साइन है वो राइट हैंड लिमिट के लिए पॉइंट कितना पुट होगा, सिर्फ 3। तो 3 पुट करेंगे, 6 ब्रैकेट 3 + 2 18 + 2 कितना आ गया 20। यहाँ पर भी क्या मिला, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर भी हम क्या बोल देंगे, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 3। फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस एट x = 3। ठीक है भाई, समझ में आएगा क्वेश्चन। लेकिन हमने यहाँ लिखने में थोड़ी मिस्टेक कर दी। यहाँ देखो, रेड पेन से दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें। यहाँ कितना लिखा था, mod x + 3। यहाँ हमने क्या लिख दिया, mod x + 2। तो यहाँ 3 आना चाहिए था, यहाँ भी 3 कर दो, कितना आ गया 6। अब ये दोनों बराबर हो गए। लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट। अगर ये आ जाता है तो फंक्शन की वैल्यू f(-3) और चेक करो बराबर कहाँ है, यहाँ है, इसके अंदर पुट कर देंगे। -3 का मॉडुलस +3 कितना आ गया 6। अब तीनों 6 आ गया, ये भी और ये भी। तो इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = -3। ये बिल्कुल जो स्लाइटली मिस्टेक्स हैं ये हमें नहीं करनी है। इन्हीं को देखते हुए हम क्वेश्चन को सोल्व करते रहेंगे। डिसकंटिन्यूअस कहाँ मिला है, एट x = 3 पर। कंटिन्यूअस कहाँ मिला है, एट x = -3 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इतना आसान क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है क्वेश्चन हर जगह पे। देखो मैंने पहले ही बता रखा है, mod x क्या होता है, -x, x <0 के लिए, x > 0 के लिए x। अब देखो इस फंक्शन को हम क्या लिखेंगे, x <0 है तो mod x कितना हो जाएगा, -x। अगर x <0 है तो mod x कितना हो जाएगा, +x। नीचे वाले को ऐसे कैसे लिख दिया। और जब x = 0 तो कितना दे रखा है, 0। तो ये कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे, कितना आ जाएगा -1, कितना आ जाएगा 1। तो ये आ गया भाई फंक्शन आ गया हमारे पास -1 x <0 के लिए, x <0 के लिए 1, x = 0 के लिए 0। तो अब हमें चेक करना पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्या पॉइंट है 0। 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट 1 और फंक्शन का वैल्यू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कितना आया, लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट 1। तो -1 नॉट इक्वल टू 1। जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आता है तो हम क्या बोलते हैं, दिस इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट x = 0। 0 पॉइंट पर क्या है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हम कैसे बोल सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट देखिए, ये भी ऐसा ही है, लिमिट x टेंड्स टू f(x) दे रखा है x by mod x, x <0 के लिए, x > 0 के लिए -1। ठीक है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्या, क्योंकि x <0 दे रखा है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। mod x को क्या आ जाएगा, -x। देखो x / -x, mod x की जगह पर कितना लिख दिया हमने, -x। क्यों, क्योंकि क्या है, x <0 के लिए है, mod x फंक्शन होता है -x, x <0 के लिए, x > 0 के लिए x। तो यहाँ तक क्या था, x <0, x <0 के लिए mod x क्या होता है, -x। तो x by -x if x <0, -1 if x > 0। ये कट जाएगा, कितना आ गया, -1।
तो फंक्शन आ गया हमारे पास -1 और -1। अब अगर x का वैल्यू लेस देन 0 है, अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो दोनों पे -1 आ रहा है, तो फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकाल के दिखा दो। लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, 0 से कम फंक्शन क्या है? -1। कितना आ गया? -1। ऐसे ही हम क्या निकाल देंगे? राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, मतलब 0 से बड़ी वैल्यू, फंक्शन क्या है? -1। कितना आ जाएगा? -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट आ गई, तो क्या लिख सकते हैं हम? लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x बराबर है -1। अब हमें ये और चेक करना है f ऑफ 0 कितना आएगा। जब हम 0 पुट करते हैं, बराबर का ये रहा साइन, 0 पुट करें तब भी कितना आता है? -1। अब ये दोनों बराबर हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन क्या है हमारे पास? एट x इज इक्वल टू 0। तो क्या पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है? नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कोई भी पॉइंट डिसकंटिन्यूअस नहीं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर भी हमने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है। कॉमन पॉइंट उठा लो 1 1। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे 1 पर, फिर हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे 1 पर, और फंक्शन का वैल्यू एट 1 पर देखेंगे क्या आएगा। ये तो देखो x बराबर है 1, कहाँ है? बराबर 1 कहाँ है? ये रहा। तो ये क्या करेगा? x प्लस 1। तो वो x की जगह कितना पुट कर दोगे? 1। 1 प्लस 1 कितना आ गया? 2। फंक्शन का वैल्यू कितना आ गया? 2। अब हमें चेक करना है लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, 1 से कम, 1 से कम ये रहा। फंक्शन क्या है? x² प्लस 1। तो अब क्या करेंगे? 1 पुट कर दो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आ गया? 1 प्लस 1 कितना आ गया हमारे पास? 2। अब राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, 1 से पॉजिटिव ये रहा। कितना है? x प्लस 1। तो 1 पुट करोगे, 1 प्लस 1 कितना आ गया? 2। यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तीनों बराबर। तो लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x बराबर है f ऑफ 1। लिमिट फंक्शन की 1 के f ऑफ फंक्शन के वैल्यू के बराबर आ गई। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कोई भी पॉइंट यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी का नहीं है। समझ में आएगा तुम्हें? बिल्कुल आसान है। कॉमन पॉइंट देखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। अगर तीनों बराबर आ जाते हैं तो फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। अगर तीनों बराबर नहीं आते हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन है, फंक्शन है x³ - 3 if x लेस देन इक्वल टू 2, x² प्लस 1 if x ग्रेटर देन 2। अब इस यहाँ पर भी क्या बताना है? पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो जो भी कॉमन पॉइंट उसी पर चेक करें। कॉमन पॉइंट 2 2, लेफ्ट हैंड लिमिट लिख दो, राइट हैंड लिमिट लिख दो और फंक्शन की वैल्यू लिख दो 2 पर। फंक्शन क्या है? 2 पर, 2 जहां बराबर है। फंक्शन क्या है? x³ - 3। तो 2 रखोगे तो 2 का क्यूब -3, 8 में से 3 माइनस करोगे 5 आ जाएगा। ये आ गया f ऑफ 2 फंक्शन का वैल्यू 2 के ऊपर। अब दो चीजें हमें निकालनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, 2 से कम ये रहा। क्या है? x³ - 3। तो यहाँ पर 2 पुट करोगे तो 2 का क्यूब -3, 8 - 3 कितना आ गया? 5। अब ये और निकाल लो। लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, 2 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन है x² प्लस 1। 2 पुट कर दो, 2 का पावर 2 प्लस 1, 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5। अब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो हम क्या लिख सकते हैं? लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x
कितना आ गया हमारे पास, दोनों में 5, और एफ ऑफ 2 भी कितना आ गया 5, ये बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो हम क्या लिखेंगे, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है। ठीक है, यहां पर एक भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस नहीं है। नेक्स्ट देखो, यहां पर भी हमें क्या बताना है, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, 1 कॉमन पॉइंट क्या है 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन का वैल्यू 1 के ऊपर। अब बराबर कहाँ पर है, यहाँ बराबर का साइन है, फंक्शन क्या है एफ ऑफ एक्स, क्या हो जाएगा x का पावर 10 माइनस 1, एक पुट करेंगे तो 1 का पावर 10 माइनस 1, तो कितना आएगा 1 माइनस 1 0। अब हमें दो चीजें और निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, 1 से कम, 1 से कम क्या है फंक्शन x का पावर 10 माइनस 1, 1 पुट करोगे तो 1 का पावर 10 माइनस 1, 1 माइनस 1 बराबर है 0। राइट हैंड लिमिट निकाल लो, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, 1 से बड़ी वैल्यू, फंक्शन क्या है x स्क्वायर, तो 1 पुट करोगे 1 का स्क्वायर कितना आ गया 1। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो एट x इज इक्वल टू 1 फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन क्या है हमारे पास डिसकंटिन्यूअस। नेक्स्ट देख लेते हैं 13th क्वेश्चन, इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस 5 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, एक्स माइनस 5 इफ एक्स ग्रेटर देन 1, एक कंटिन्यूअस फंक्शन, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो जो भी कॉमन पॉइंट हो उसी पर चेक कर लो, एट एक्स इज इक्वल टू 1, वही सेम प्रोसेस, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू कहाँ पर 1 पर, जहां पर हम चेक कर रहे हैं। अब बराबर का साइन देखो कहाँ इसके अंदर है, फंक्शन क्या है एफ ऑफ एक्स, क्या है हमारे पास x प्लस 5, 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 5 y प्लस 5 कितना आ गया 6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, 1 से कम, यही है फंक्शन क्या है x प्लस 5, 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 5 कितना आ गया 6। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, 1 से पॉजिटिव, 1 से बड़ी वैल्यू के लिए, फंक्शन क्या है x माइनस 5, अगर हम 1 रख देंगे 1 माइनस 5 कितना आ गया -4। तो हमें यहाँ से क्या पता चला, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये 6 है ये -4 है। तो फंक्शन इज, पहले तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, उसके बाद हम क्या बोलेंगे, एट x इज इक्वल टू 1 फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन क्या है हमारे पास डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, एफ ऑफ एक्स बराबर है 3 4 5, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा और 1 के बराबर हो, 1 से बड़ा 3 से छोटा हो, 3 से बड़ा 10 से छोटा। इस फंक्शन में हमें क्या करना है, हमें ये बताना है किन किन पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, किन किन पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। देखो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, 0 से लेकर 1 तक है, 1 से 3 तक है, 3 से 10 तक, तो फंक्शन कहां से कहां तक है, क्लोज इंटरवल 0 से 10 तक चेक करना है। ठीक है,
सबसे पहले हम एक ऐसा केस ले लेते हैं, जो कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं सी, जो क्या हो, 0 से बराबर हो, बड़ा हो और 1 से छोटा हो। तो फंक्शन क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स बराबर है 3। लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितनी आ जाएगी 3, राइट हैंड लिमिट भी कितनी आ जाएगी 3, फंक्शन की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 3। तो इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस, कहाँ पर, 0 से 1 के बीच में। अब 1 पे देख लो, देखो पहले तो तुम यही देखो कॉमन पॉइंट क्या है 1, एट एक्स इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखो, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, 1 से कम, 1 से कम, ये दे रखा, फंक्शन क्या है 3, कितना आ गया 3। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, 1 से बड़ी वैल्यू, 1 से बड़ी वैल्यू क्या है 4, फंक्शन क्या है 4। 3 क्या 4 के बराबर होता है, नहीं, नहीं होता। तो जो ये 1 पॉइंट है, एक एट x इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का इक्वल नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। ऐसे ही बाकी देखो, 3 पर देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट 3 से कम क्या है 4, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव, कितना है 4, 4। राइट हैंड लिमिट, जब 3 से बड़ा हो तो फंक्शन क्या है हमारे पास 5, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, 3 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है 5, कितना आ गया 5। अब यहाँ पर भी क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ पर सिर्फ यही लिख दो कि x इज इक्वल टू 1 पे और 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ गया। इसका क्या मतलब हो गया, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो फंक्शन कहाँ पर कंटिन्यूअस हो जाएगा, इन दोनों पॉइंटों को छोड़ के, 1 और 3 को छोड़कर जितने भी पॉइंट है सब पर क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकाल लिया हमने, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, या यहाँ पर बोल सकते हो डिसकंटिन्यूअस। कौन कौन से पॉइंट पर, 1 और 3 पर, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आया, यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आया। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी बताना है। वैसे ही फिर से चेक करेंगे, ये 0 दोनों में है, ये 1 दोनों में है, तो एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 1, इन दो पॉइंट पर ही चेक करना है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एट x इज इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 0, जहां पर 0 पुट कर लेंगे। जब बराबर है तो फंक्शन क्या है 0, तो ये आ गया भाई 0। लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, 0 से कम के लिए फंक्शन क्या है 2x, x की जगह पे 0 पुट करोगे तो 2 ब्रैकेट 0, कितना आ गया 0। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, 0 से बड़ी वैल्यू कहाँ पर है 0, फंक्शन क्या है 0, इतना आ गया 0। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू, तो लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x बराबर है f ऑफ 0। तो फंक्शन क्या हो गया हमारे पास, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस, कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू 0। दूसरा पॉइंट क्या था 1, अब 1 पर चेक कर लो, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, f ऑफ 1, 1 चेक करो बराबर कहाँ पर है, ये रहा बराबर इधर है, तो फंक्शन क्या है 0। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, 1 पर चेक कर रहे हैं हम यहाँ पर, 1 पर, तो 1 से कम, 1 से कम फंक्शन क्या है 0, 0। लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, 1 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है 4x, x की जगह पर 1 पुट करोगे तो 4 ब्रैकेट 1, कितना आ गया 4। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। दूसरा क्या है, हम क्या बोलेंगे,
एट एक्स इज इक्वल टू 1 फंक्शन क्या है हमारे पास, डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स माइनस टू एक्स लेस देन इक्वल टू -1 के लिए -1 और 1 के बीच में 2x है और 1 से बड़े के लिए 2। अब वही दो पॉइंट मिल गए, एक तो -1 है इधर और एक 1 है, तो एट एक्स इज इक्वल टू -1 एट एक्स इज इक्वल टू 1 दोनों में देखना है। पहले हम एक पॉइंट ले लेते हैं -1। यहाँ पर हम क्या क्या चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू -1 के ऊपर। तो पहले तो वही देख लेते हैं, फंक्शन का वैल्यू -1 के ऊपर, जहां -1 के बराबर है ये रहा, फंक्शन का वैल्यू कितना है -2। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दो, लिमिट x टेंड्स टू -1 नेगेटिव, -1 से भी छोटा, -1 से छोटा फंक्शन क्या है -2, कितना आ गया -2। लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, -1 पॉजिटिव, -1 से बड़ा, -1 से बड़ा फंक्शन क्या है 2x, -1 पुट करेंगे तो 2 ब्रैकेट -1 कितना आ गया -2। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू -1 f ऑफ x, इसके बराबर आ गया f ऑफ -1 के, ये रहा f ऑफ -1 के। इसका मतलब फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1। दूसरा देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू 1 चेक करेंगे हम, तो बराबर ढूंढ कहाँ पर है, बराबर ये रहा, कितना है 2x, तो 2x, x कितना लिया हमने 1, कितना आ गया 2, ये आ गया ऑफ 1। अब चेक करो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, 1 से कम, 1 से कम ये लिख रखा क्या है 2x, 1 पुट करोगे तो 2 ब्रैकेट 1 कितना आ गया 2। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, 1 से पॉजिटिव फंक्शन क्या है 2, कितना आ गया 2। अब यहाँ पर भी तीनों बराबर आ गया, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 के ऊपर लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ जाती है, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, फंक्शन 1 पर भी और -1 पर भी, दोनों पर क्या है कंटिन्यूअस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखो हमें सिर्फ ये कॉमन पॉइंट पर चेक करना है, उसके अलावा हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि -1 से छोटे के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है, 1 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस। 17th क्वेश्चन में हम आगे हैं, 16 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय, ये फंक्शन दे रखा ax plus 1 if x less than equal to 3, bx plus 3 if x is equal to 3, bx plus 3 x greater than 3 is continuous at x is equal to 3। continuous का मतलब लिमिट x टेंड्स टू 3 f of x बराबर है f of 3 की। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f of x बराबर है लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f of x, वो किसके बराबर है f of 3 की। f of 3 का क्या मतलब, जब x इज इक्वल टू 3 फंक्शन क्या है ax प्लस b, ax प्लस 1, तो f of 3 पुट कर दोगे तो a ब्रैकेट 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3a प्लस 1। लेफ्ट हैंड लिमिट ये निकालेंगे, अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, 3 से कम फंक्शन क्या है ax प्लस 1, तो 3 पुट कर देंगे 3a प्लस 1। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, 3 से बड़ी के लिए फंक्शन क्या है bx प्लस 3, 3 पुट करोगे 3b प्लस 3, तो ये तीनों बराबर हैं,
तो 3a+1 बराबर है 3b+3। ऐसे क्या लिख सकते हो, इसको इधर लेके आ जाओ, 3a माइनस 3b बराबर, इसको उधर लेके जाओ 3 माइनस 1, 3a माइनस 3b बराबर है 2। ठीक है, और क्या लिख सकते हो, इसको 3 कॉमन ले लो, 3 ब्रैकेट a माइनस b बराबर है 2। तो a माइनस बी का वैल्यू कितना आ गया, 2 डिवाइडेड बाई 3। और a का वैल्यू कितना आ गया, b को उधर लेके जाओगे प्लस में हो जाएगा, b+2/3। ठीक है, a बराबर है b+2/3। ये बताना था रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, ये आ गया हमारे पास। ये यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, इसको कैलकुलेशन कर दो और भी आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x लैम्डा x² माइनस 2x 4x+1 जब x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0, x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। फंक्शन क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी चेक करनी 1 के ऊपर, 0 पर कंटिन्यूअस, इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0, f ऑफ x इसके बराबर आएगा f ऑफ 0। ठीक है, देखो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये लिमिट लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x बराबर है लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आनी चाहिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 0 से कम के लिए फंक्शन क्या है, लैम्डा ब्रैकेट x² माइनस 2x। x की जगह पे 0 पुट कर दो तो कितना आ जाएगा 0, लैम्डा ब्रैकेट 0। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 0 से बड़ी वैल्यू कहां पर है 4x+1, 0 पुट करोगे तो 4 ब्रैकेट 0+1 कितना आ गया हमारे पास में। अब लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ गई 0, राइट हैंड लिमिट आ गई 1, क्या फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, नहीं होगा। तो यही पूछा है कि किस वैल्यू लैम्डा के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 पर। फंक्शन, या तुम ये बोल सकते हो देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच फंक्शन f of x is continuous at x is equal to 0। ऐसी कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी जिसके लिए ये क्या हो, बराबर हो जाए, क्योंकि 0 क्या है, नॉट इक्वल टू 1। तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस, अगर वैसे तो कंटिन्यूअस होगा ही नहीं, कोई भी वैल्यू ले लो लैम्डा की, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब चेक करना 1 पे कंटिन्यूटी, तो 1 पे कंटिन्यूटी के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x बराबर है f ऑफ 1। तो 1 के लिए फंक्शन क्या होगा, x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन क्या है 4x+1। तो दोनों के लिए यही आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 4x+1 बराबर है 4 ब्रैकेट 1+1 5। इसका मतलब फंक्शन क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। दो क्वेश्चन पूछे थे, दोनों बता दिए हैं। सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 के लिए पूछा था कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूअस हो। हमें ये पता चला कि लैम्डा की कोई भी वैल्यू अगर हम ले लेते हैं तब भी हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं आता है। अगर हमें 1 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो 1 पर हमें चेक किया कि लेफ्ट फंक्शन की लिमिट भी 5 आ रही है, फंक्शन की वैल्यू भी 5 आ रही है, तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। कहां पर है, x इज इक्वल टू 1 पर। नेक्स्ट देखो 19th नंबर क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। ये क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट, हेंस here mod x denote the greatest integer less than or equal to x।
ठीक है भाई, इसको हमें ये बताना है कि डिसकंटिन्यूअस है एट ऑल इंटीग्रल वैल्यूज। देखो जी एक्स फंक्शन है हमारे पास x माइनस मोड एक्स, तो हमें ये बता रखा है जी डिफाइंड है ऑल इंटीग्रल, सबके लिए डिफाइंड है, तो हम क्या ले लेते हैं, लेट n बी एन इंटीजर। कोई भी इंटीजर ले लेते हैं, तो हमें ये बताना है कि इस पर डिसकंटिन्यूअस होगा, जी एन क्या होगा, n माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर n, वो क्या होगा, n माइनस n बराबर है 0। फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखो, लिमिट x टेंस टू n नेगेटिव n x माइनस मोड x, कितना आ जाएगा, n माइनस, इसको अलग अलग लगा लो, लिमिट को अलग अलग लगा लेते हैं हम, लिमिट x टेंस टू n नेगेटिव माइनस x माइनस लिमिट x टेंस टू n नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब n पुट करेंगे तो n ही आएगा माइनस, यहाँ देखो n से कम, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, मतलब या तो इसके बराबर होगा, अगर इससे कम है तो ये देखो जैसे 1.9 तो क्या लिखेंगे 1, 1.1 भी क्या लिखेंगे 1, और 1 भी क्या लिखेंगे 1, 2.999 कितना लिखा जाएगा 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। समझ में आ गया, तो यहाँ पर n से कम होगा तो क्या मिलेगा, n माइनस 1, तो ये कितना होगा, n माइनस n प्लस 1, n से n कट गया, कितना आ गया 1। अब देखो फंक्शन का वैल्यू तो 0 है और लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ गई, राइट हैंड लिमिट और निकाल के देख लो, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो लिमिट x टेंस टू n पॉजिटिव x माइनस लिमिट x टेंस टू n पॉजिटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसका कितना आएगा n, इसका भी कितना आएगा n, क्योंकि n से बड़ी वैल्यू मतलब 2 से कोई भी बड़ी वैल्यू पुट करें 2.68 तब भी कितना आता है हमारे पास 2 ही, तो n से कोई भी बड़ी वैल्यू पुट करें तो n ही आएगा, n माइनस n कितना आएगा 0। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देखो ये था हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, ये था हमारे पास राइट हैंड लिमिट, कितना आ गया 1, ये कितना आ गया 0। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि फंक्शन क्या है, फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस है, कहां पर, n के ऊपर, n क्या था, कोई भी इंटीजर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर पॉइंट्स। जब भी हमें सभी नंबर्स के लिए बताना है तो कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर क्या लिया n, अब n के लिए बता दिया हमने, क्या हो गया फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, और n क्या कोई भी नंबर है तो इसका मतलब वो सभी नंबर के लिए डिसकंटिन्यूअस होगा, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो जी एक्स फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस है, कहाँ पर, ऑल इंटीग्रल्स के ऊपर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5, कंटिन्यूअस है या नहीं ये बताना है। बिल्कुल आसान है, देखो एफ ऑफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, कंटिन्यूअस चेक करना है x इज इक्वल टू पाई पे, तो लिमिट x टेंस टू पाई एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आना चाहिए, एफ ऑफ पाई के, तो पहले एफ ऑफ पाई निकाल दो, x की जगह पर क्या पुट कर दिया, पाई, पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, साइन पाई कितना होता है 0, तो पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गया। लिमिट और निकालनी है, लिमिट x टेंस टू पाई एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू पाई एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, तो पाई की लिमिट इन पे लग रहेगी, कांस्टेंट फंक्शन पे सेम ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अब यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, साइन पाई कितना होगा 0, तो पाई स्क्वायर प्लस 5, इसका मतलब क्या हो गया, ये भी
कितना आ गया 5² + 5, ये भी कितना आ गया 5² + 5, दोनों बराबर आ गए कि नहीं आ गए, बराबर आ गए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि फंक्शन क्या है हमारे पास, कंटिन्यूस है कहां पर, एट एक्स इज इक्वल टू पाई के ऊपर। फंक्शन क्या है कंटिन्यूस कहां पर, एट एक्स इज इक्वल टू पाई के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21 आ गया है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो इनमें से एक मैं करवा देता हूं, बाकी तुम्हें खुद करना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट करवा देते हैं, एफ ऑफ एक्स बराबर है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, हो गया। कंटिन्यूटी चेक करनी मतलब किसी भी पॉइंट पर चेक करनी है, हम पुट करते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू सी। कोई भी नंबर है, सी कहां से बिलोंग करता है, रियल नंबर से। तो अगर सी पर कंटिन्यूस हो गया तो सी क्या है, कोई भी नंबर है, तो इसका मतलब सभी नंबर के लिए हो जाएगा, तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए अगर कंटिन्यूस होगा तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एफ ऑफ एक्स बराबर है एफ ऑफ सी आना चाहिए। तो एफ ऑफ सी निकाल लो, साइन सी प्लस कोस सी। अब लिमिट और चेक कर लो, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एफ ऑफ एक्स क्या हमारे पास साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी साइन एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू सी कोस एक्स। तो हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन सी प्लस एच। देखो x को किससे रिप्लेस करना था, x टेंड्स टू c था, तो हमने x c की जगह पर क्या ले लिया, c प्लस एच। देखो x बराबर है c प्लस एच, x को हमने ले लिया c प्लस एच। अब अगर x टेंड्स टू c है तो c बराबर है c प्लस एच हो जाएगा, h बराबर है 0। तो अगर x टेंड्स टू c है तो h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, ये हो गया। ऐसे ही यहाँ लिखना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 कोस c प्लस एच। फॉर्मूला ओपन कर दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ए साइन सी कोस एच प्लस कोस सी साइन एच। इधर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 कोस सी कोस एच माइनस साइन सी साइन एच, ठीक है। अब देखो h की जगह पर 0 पुट करो, ये 0 पुट करोगे तो कोस 0 कितना आता है 1, साइन 0 कितना आता है 0, तो ये भी पूरा कितना हो जाएगा 0, 1 की और साइन सी, ये कितना का साइन सी प्लस कोस 0 कितना आता है 1, साइन 0 कितना आता है 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 की और कोस सी की मल्टीप्लाई कोस सी, कितना आ गया साइन सी प्लस कोस सी। फंक्शन का वैल्यू कितना था साइन सी प्लस कोस सी। क्या ये दोनों बराबर आ गए, बराबर आ गए, बराबर आ गए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू सी। सी क्या है, कोई भी नंबर है, रियल नंबर, तो सब के सब रियल नंबर पर फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही तुमने ये दोनों पार्ट करने हैं। सेकंड पार्ट एफ ऑफ एक्स बराबर है साइन एक्स माइनस कोस एक्स, थर्ड पार्ट एफ ऑफ एक्स बराबर है साइन एक्स इंटू कोस एक्स। अब तुम ऐसे भी बता सकते हो, देखो साइन एक्स कंटिन्यूअस मिल गया इधर, कोस एक्स कंटिन्यूअस मिल गया इधर। अगर दो फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस हैं तो उनका एडिशन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस। उनका सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस। उनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस। और उनका डिवीजन भी क्या होता है, कंटिन्यूअस, लेकिन क्या हो, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, उन्हीं का यूज करते हुए क्वेश्चन को मैं सोल्व कर रहा हूं, उनके अलावा मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 33, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन कोसिकेंट सीकेंट कोटेंजेंट फंक्शंस। चार फंक्शन बता दिए, कोसाइन कोसिकेंट सीकेंट और कोटेंजेंट। तो कोई भी दो फंक्शन का करवा लेता हूं मैं,
हम करवाएंगे, कौन कौन से का बताइए, जो भी तुम फंक्शन बताओगे वही हम करवा देंगे इधर। देखो कोसाइन ले लेते हैं पहले, एफ ऑफ एक्स बराबर है कोस एक्स। इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं सी, लिमिट एक्स टेंस टू सी, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आना चाहिए, एफ ऑफ सी के। तो एफ ऑफ सी कितना है, कोस सी। लिमिट निकाल के देख लो, लिमिट एक्स टेंस टू सी कोस एक्स। अब इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 कोस सी प्लस एच। सेम पीछे हमने किया था, लेट कर लिया हमने x की जगह पर c प्लस एच। जब x टेंस टू c है तो c बराबर है c प्लस एच हो जाएगा, कट गया, h बराबर है कितना आ गया 0, तो इसका मतलब h टेंस टू 0 है। तो कोस c प्लस एच, लिमिट h टेंस टू 0 कोस a प्लस बी, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। 0 पुट करोगे तो यहाँ 0 पुट करोगे बराबर है 1 आता है, यहाँ 0 पुट करोगे बराबर है 0 आता है। 0 की मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगी 0, 1 की मल्टीप्लीकेशन कोस सी के साथ कितना आ जाएगा कोस सी। अब ये दोनों बराबर आ गए, तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। अब एक तुम्हें मिल गया फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। ऐसे ही साइन भी बता सकते हो, कोस भी बता सकते हो। एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स, ये भी क्या है, कंटिन्यूअस। अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनका कोशेंट भी क्या होता है, कंटिन्यूअस। हमें अलजेब्रा फंक्शन में पढ़ा है, मतलब ये जी एक्स ले लेते हैं, कोसिकेंट क्या होता है, कोसिकेंट एक्स 1 बाई साइन एक्स, तो 1 बाई जी ऑफ एक्स। ये 0 नहीं होना चाहिए, बस जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, इस पॉइंट को छोड़ के फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। साइन एक्स कहाँ 0 होता है, साइन एक्स बराबर है 0, एक्स बराबर है एन पाई, मतलब ये 0 नहीं होना चाहिए। कहाँ होगा, x इज इक्वल टू एन पाई पे, तो सिर्फ इन पॉइंट को छोड़कर बाकी हर जगह क्या हो जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूअस। समझ में आ गया। अब ऐसे ही ये होगा तुम्हारे पास, देखो इसको भी रफ कर देते हैं यहाँ इधर से, सीकेंट, सीकेंट एक्स क्या होता है 1 बाई कोस एक्स। देखो कोस एक्स तो कंटिन्यूअस है, ये तो हमें पता चल गया, तो 1 बाई कोस एक्स भी कंटिन्यूअस होगा, लेकिन क्या कंडीशन होना चाहिए कि कोस एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर cos x इज इक्वल टू 0 होता है तो x का वैल्यू क्या आता है, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। मतलब सिर्फ इन पॉइंट पर ही फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, बाकी हर जगह फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। क्यों, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी पॉइंट आ गया तो 1 बाई 0 आ जाएगा, 1 बाई 0 को हम क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइंड। तो सिर्फ इन पॉइंट को छोड़कर बाकी हर जगह क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है। ऐसे ही कोटेंजेंट, कोट एक्स क्या हो जाएगा, कोस एक्स बाई साइन एक्स। दोनों कंटिन्यूअस है तो फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। बाकायदा हमारे पास क्या होना चाहिए कि साइन एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो साइन एक्स अगर 0 होता है तो एक्स का वैल्यू क्या आता है, एन पाई। तो मतलब एन पाई को छोड़कर बाकी हर जगह क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, सॉरी 24 है। फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। एफ ऑफ एक्स बराबर है साइन एक्स बाई एक्स, एक्स लेस देन 0 के लिए, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए एक्स प्लस 1। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं लिमिट क्या आएगी। लिमिट देखो 0 पॉइंट है, तो 0 पॉइंट के ऊपर हमें चेक करना है कि लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ 0। अगर ऐसा आ जाता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, ऐसा नहीं आता तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट चेक करने हैं, पहले हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, जो कॉमन है सिर्फ उसी को देखेंगे। 0 पे, 0 पे x टेंस टू 0 नेगेटिव, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव और f ऑफ 0, ये तीन वैल्यू निकालेंगे।
जीरो बराबर कहाँ इधर है, ये फंक्शन है, तो पुट कर दो 0 + 1 कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, कहाँ है फंक्शन x + 1, 0 पुट कर दो, 0 + 1 कितना आ गया 1। 0 से नेगेटिव फंक्शन क्या है, sin x/x, ये है मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया है, लिमिट x टेंस टू 0 sin x/x कितना आता है हमेशा 1। लिमिट x टेंस टू 0 sin x/x की वैल्यू कितनी आती है, या लिमिट x टेंस टू 0 x/sin x भी लिखा हो तो उसकी भी वैल्यू कितनी आती है 1। ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं, पहले पढ़ा चुके हैं तुम्हें। तो यहाँ से लिमिट तीनों बराबर आ गई, तीनों बराबर आ गए तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस। यहाँ पूछा था क्या, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस, तो इसका मतलब फंक्शन हैज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फंक्शन का कोई भी पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 24 है, डिटरमाइन इफ f डिफाइंड बाय फंक्शन दे रखा है f ऑफ x x² sin 1/x इफ x नॉट इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 के लिए 0, क्या ये कंटिन्यूअस है। अब अगर इसको कंटिन्यूअस होना है तो क्या होना पड़ेगा, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x बराबर है f ऑफ 0 के बराबर आना चाहिए, तभी फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस। f ऑफ 0 देख लो, 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है 0, f ऑफ 0 तो तुम्हें मिल गया 0। अब हमें दो चीजें चेक करनी है, क्या कि 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी, अगर वो बराबर आती है तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन कंटिन्यूअस है, नहीं तो नहीं है। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, 0 से कम, फंक्शन तो यही लिखा जाएगा हमारे पास x² sin 1/x। अब हमें ये पता है कि sin x का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, -1 से 1 तक, तो sin 1/x का वैल्यू भी कहां से कहां तक होगा, -1 से लेकर 1 तक। अब x² दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो तो -x² लेस देन इक्वल टू x² sin 1/x लेस देन इक्वल टू x²। तो ये सैंडविच थ्योरम बन गई। अगर इसकी और इसकी लिमिट एक ही आ जाती तो वही इसकी लिमिट आती, इसको हम क्या बोलते हैं, सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम में क्या बोलता है, ये और ये अगर इन दोनों की लिमिट एक ही वैल्यू आ जाती है, सेम वैल्यू आ जाती है, तो इसकी भी यही वैल्यू होगी। तो लिमिट x टेंस टू 0 x² कितना आएगा 0, लिमिट x टेंस टू 0 -x² भी कितना आएगा 0, तो इसकी भी लिमिट कितनी आ जाएगी 0। लिमिट 0 आ गई, फंक्शन की वैल्यू भी 0 है, इसका मतलब फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, कहां पर 0 पर। सिर्फ देखो डिसकंटिन्यूटी मिलेगा तो इन्हीं पॉइंट पर मिलेगा जो दे रखे हैं, अगर इन पे नहीं है तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, कहां पर, हर जगह पर। फंक्शन क्या होगा हमारे पास, कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट। देखो जैसे ये है, कंटिन्यूटी चेक करनी है तो यहाँ पर एक पॉइंट कॉमन दे रखा 0, तो मतलब पहले 0 को छोड़कर अगर कोई भी पॉइंट है ना तो उसको हम डायरेक्ट बोलेंगे कंटिन्यूअस है। फिर हम 0 पर चेक करेंगे, 0 पर कैसे चेक करना है, अगर लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x बराबर f ऑफ 0 के आ जाती है तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। f ऑफ 0 कितना है, 0 पे वैल्यू कितनी है फंक्शन की, दे रखी है -1। हमें निकालना है लिमिट x टेंस टू 0 sin x माइनस cos x। ठीक है, x नॉट इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, x लेस देन 0 के लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए। तो पहले ले लो लेफ्ट हैंड लिमिट g(x टेंस टू 0 नेगेटिव, तो कितनी आ जाएगी, 0 पुट करेंगे sin 0 माइनस cos 0
कोस जीरो कितना आता है 1, साइन जीरो 0, तो -1 आ गया। राइट हैंड लिमिट और निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, 0 से बड़ी वैल्यू के लिए, तब भी फंक्शन क्या है साइन x माइनस कोस एक्स। 0 पुट करोगे साइन 0 माइनस कोस 0, ये 0 ये 1, तो 0 -1 कितना आ गया -1, ये भी -1, ये भी -1, ये भी -1, तीनों बराबर आ जाते हैं, तब हम क्या बोलते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन क्या है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, k का वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। और फंक्शन क्या दे रखा है कंटिन्यूअस, कहां पर एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 के ऊपर। इसका मतलब क्या दे रखा है कि लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 एफ ऑफ x बराबर है एफ ऑफ पाई बाई 2। पाई बाई 2 पर वैल्यू कितनी है 3, तो एफ ऑफ पाई बाई 2 कितना है 3। तो यहां से लिमिट निकालो, कोई भी एक लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो या राइट हैंड लिमिट निकाल लो, तो डायरेक्ट हम लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 k साइन k cos x डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2x। देखो x की जगह पर पुट कर दो पाई बाई 2 प्लस एच। जब x पाई बाई 2 होगा तो पाई बाई 2 बराबर है पाई बाई 2 प्लस एच, कट जाएगा तो h का वैल्यू कितना आ गया 0। तो लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 k cos पाई बाई 2 प्लस एच डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2 ब्रैकेट पाई बाई 2 प्लस एच। x की जगह पर कितना पुट कर दिया पाई बाई 2 प्लस एच। तो लिमिट h टेंस टू 0 कोस 90 प्लस थीटा कितना आता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस के साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो पाई माइनस 2, पाई 2 से 2 कट जाएगा माइनस 2h, पाई से पाई कट गया। तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस के साइन एक्स डिवाइडेड बाई माइनस 2h, माइनस से माइनस कट गया। अब ये क्या होता है लिमिट h टेंस टू 0, इसका वैल्यू लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h 1, ये 1 होता है तो बचेगा कितना k बाई 2। तो अगर कंटिन्यूस है तो ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब k बाई 2 किसके बराबर है 3 के, तो 2 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, k किसके बराबर आएगा 6 के, तो k बराबर है 6। देखो दोबारा से बता देता हूँ ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। क्वेश्चन दे रखा है k का वैल्यू निकालना है, फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है। कंटिन्यूस का मतलब ये डेफिनेशन होती है, तो हमें एक वैल्यू तो पता है तो लिमिट निकाल लेंगे। अब हमने लिमिट निकाल ली इसकी, देखो ये लिमिट को सोल्व करते गए k बाई 2 आ गया। अब इन दोनों को बराबर पुट कर दो, k बाई 2 किसके बराबर है 3 के, तो k कितना आ जाएगा 6। ऐसे ही सेम क्वेश्चन अभी आने वाले हैं, देखो 27 क्वेश्चन भी हमारे पास ऐसा ही होगा, उसको भी हम ऐसे ही सोल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है कि लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x बराबर है f ऑफ 2। इसका मतलब भी क्या है कि लिमिट x टेंस टू 2 से नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट भी बराबर है राइट हैंड लिमिट के, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x, और वो भी किसके बराबर है f ऑफ 2 के, फंक्शन की वैल्यू 2 के ऊपर। अब बराबर यहाँ है, ये देखो बराबर ये रहा, तो f ऑफ 2 निकाल लो, तो k ब्रैकेट 2 का पावर 2 कितना आ गया 4k। अब इसमें से कोई भी एक लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट, हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट एट x टेंस टू 2 पॉजिटिव। अब हमने राइट हैंड लिमिट क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पर देखो क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ग्रेटर देन के लिए फंक्शन दे रखा 3, तो यहाँ पर 3 ही लेंगे, तो 3 आएगा। अब ये सब बराबर है तो ये 4k किसके बराबर आना चाहिए था 3 के, 4k बराबर है 3, तो k बराबर है 3/4। k का वैल्यू कितना आ गया 3/4, यही बताना था हमारे पास k का वैल्यू कितना आएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे भैया, देखो 29 में भी हमें यही करना है
क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉर विच द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई। इसका मतलब क्या है, वही देखो सेम हर बारी में बार बार बता रहा हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू पाई एफ ऑफ एक्स बराबर है एफ ऑफ पाई के। इसका क्या मतलब है कि लिमिट एक्स टेंस टू पाई नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर आएगी, राइट हैंड लिमिट के। लिमिट एक्स टेंस टू पाई पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, वो किसके बराबर आएगी, फंक्शन की वैल्यू के। ये निकाल लो एफ ऑफ पाई बराबर कहाँ पर है, ये रहा। तो एफ ऑफ एक्स दे रखा है हमारे पास के एक्स प्लस वन, इसमें पाई पुट करना एक्स की जगह पे, तो कितना आ गया के पाई प्लस वन, यहाँ तक आ गया। अब देखो ये क्या है, ग्रेटर देन के लिए, तो राइट हैंड लिमिट निकाल लो, लिमिट एक्स टेंस टू पाई पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई पॉजिटिव, फंक्शन क्या है कोस एक्स, एक्स में पाई पुट करोगे एक्स की जगह पर, तो कोस पाई कितना आता है -1। तो अगर कंटिन्यूस है तो ये दोनों बराबर है, तो के पाई प्लस वन बराबर है -1। तो के पाई किसके बराबर आ गया, -1 प्लस का वन था उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो के पाई बराबर है -2 और पाई के बराबर है -2 डिवाइडेड बाई पाई। के का वैल्यू निकालना था, कितना आ गया -2 बाई पाई। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। फंक्शन कंटिन्यूस दे रखे हैं, पॉइंट दे रखे हैं, वैल्यू निकालनी के की, तो कोई भी लिमिट निकाल लो और बराबर पुट कर दो फंक्शन की वैल्यू के। हमने यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू निकाल ली, एक हमने यहाँ पर लिमिट निकाल ली, दोनों को बराबर पुट कर दिया, वहां से के का वैल्यू आएगा -2 बाई पाई, यही हमारे पास आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29, 4-5 क्वेश्चन ही बचे हुए हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर है के एक्स प्लस वन 3x माइनस 5 इफ x लेस देन इक्वल टू 5 x ग्रेटर देन 5 एट x इज इक्वल टू 5। 5 पर बताना है k का वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फॉर विच द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। वही फिर से सेम चीज, लिमिट x टेंस टू 5 f ऑफ x बराबर है f ऑफ 5 के। इससे हमें क्या पता चलता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू f 5 नेगेटिव f ऑफ x किसके बराबर आएगा, लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव f ऑफ x बराबर है f ऑफ 5 के। तो 5 के ऊपर बराबर, इधर से देखो फंक्शन क्या है kx प्लस वन, एफ ऑफ एक्स क्या है kx प्लस वन, एफ ऑफ 5 पुट करोगे तो 5k प्लस वन, इधर से x ग्रेटर देन 5 है, तो राइट हैंड लिमिट निकाल लो, लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव, फंक्शन क्या है f ऑफ x पॉजिटिव के लिए 3x माइनस 5, 5 पुट कर दो तो 3 ब्रैकेट 5 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 15 में से 5 10। अब अगर कंटिन्यूस है तो ये दोनों बराबर है, बराबर रख दो, 5k प्लस 1 बराबर है 10, तो 5k बराबर है, एक उधर जाके माइनस करोगे 9, k का वैल्यू कितना आएगा 9 डिवाइडेड बाई 5, k का वैल्यू आएगा 9 बाई 5। यही निकालना था k का वैल्यू, फंक्शन कंटिन्यूस था कहां पर 5 के ऊपर, तो हमें ये पता चल गया k का वैल्यू कितना आ गया 9 बाई 5। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ a और b का वैल्यू निकालना है, और फंक्शन क्या दे रखा है कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस का मतलब ये 2 पर भी कंटिन्यूस है, 10 पर भी कंटिन्यूस है, तो लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x बराबर है f ऑफ 2, और क्या है लिमिट x टेंस टू 10 f ऑफ x बराबर है f ऑफ 10। तो पहले ये निकाल लेते हैं हम इससे, लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x बराबर है f ऑफ 2, बराबर कहाँ है 2 के, 2 के बराबर क्या है 5, जब x 2 के बराबर है तो फंक्शन क्या है 5, तो f ऑफ 2 कितना आ गया 5, 2 से ग्रेटर
ए एक्स प्लस बी, तो पॉजिटिव लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव ए एक्स प्लस बी। 2 से ग्रेटर में क्या निकलेगी, राइट हैंड लिमिट 2 पॉजिटिव ए एक्स प्लस बी, 2 पुट कर दो तो 2a प्लस बी। समझ में आ गया यहाँ तक? तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो 2a प्लस बी बराबर है 5। सेकंड यहाँ देखो, इसके लिए f ऑफ 10, 10 के बराबर फंक्शन क्या है 21, तो f ऑफ 10 कितना आ गया 21। 10 से कम फंक्शन क्या है ax प्लस बी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट x टेंस टू 10 नेगेटिव ax प्लस बी, 10 पुट कर दो 10a प्लस बी। अब ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो 10a प्लस बी किसके बराबर होना चाहिए 21 के। अब इनको सोल्व कर दो, माइनस कर दिया, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट गया, कितना आ गया माइनस 8a, यहाँ से कितना आ गया माइनस 16, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो a बराबर कितना आ गया 2। a का वैल्यू 2 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पुट कर देते हैं हम 2a प्लस बी बराबर है 5, तो 2 पुट करेंगे a की जगह पर, 2 ब्रैकेट 2 प्लस b बराबर है 5, कितना आ गया b बराबर है 5 माइनस 4, ये कितना आ गया 4, उधर जाके माइनस हो जाएगा, b का वैल्यू कितना आ गया 1, a बराबर है 2, b बराबर है 1, यही हमने निकालना था, यही हमारे पास क्या हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, तीन ही क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 31, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x बराबर है cos x स्क्वायर इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। देखो, एक पहले मैंने डेफिनेशन में बताई थी, इफ f of x is continuous at g of x is continuous at x is equal to c, तो f of g कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c। अब यहां पर देखो फंक्शन क्या दे रखा है cos x स्क्वायर, तो हम एक फंक्शन ले लेते हैं h ऑफ x बराबर है x स्क्वायर, एक फंक्शन ले लेते हैं g ऑफ x बराबर क्या है cos x। अब हमें पता है ये क्या है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल वो क्या होता है कंटिन्यूअस, ये क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये भी हमने क्या पढ़ा है कंटिन्यूअस। तो g ऑफ h ऑफ x मतलब g में पुट करना है h ऑफ x, h ऑफ x कितना था x स्क्वायर, g ऑफ x क्या है cos x, x की जगह पर कितना पुट करना है x स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा cos x स्क्वायर। तो जो भी ये फंक्शन आएगा ना कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ये क्या है f ऑफ x, अगर ये दोनों कंटिन्यूअस हैं तो ये भी क्या है कंटिन्यूअस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को कंपोजिशन से ही करना है, पूरा सोल्व करने के लिए चलेगा तो मैं बहुत बहुत टाइम लग जाएगा। ये मैंने पहले इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में कंसेप्ट पार्ट में बताया हुआ है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है दूसरा फंक्शन भी कंटिन्यूअस है तो उनकी कंपोजिशन भी क्या हो जाएगी कंटिन्यूअस। यहाँ पर हमने दो फंक्शन लिए एक्स स्क्वायर और कोस एक्स। एक्स स्क्वायर क्या है पोलिनोमियल फंक्शन है, हर जगह कंटिन्यूअस है। कोस एक्स क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये भी हर जगह कंटिन्यूअस है। तो दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनका हमने कंपोजिशन कर दिया, वो क्या आ गया हमारे पास एफ ऑफ एक्स, वो भी क्या है कंटिन्यूअस। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32, अब ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बार बार। ये देखो एफ ऑफ एक्स है हमारे पास मोड कोस एक्स, मोड कोस एक्स, तो हम एच ऑफ एक्स एक फंक्शन ले लेते हैं मोड एक्स, जी ऑफ एक्स फंक्शन ले लेते हैं कोस एक्स। अब ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये क्या है कॉन्टिन्यूअस, ये भी हम लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, ये भी क्या है कॉन्टिन्यूअस। तो इनकी कंपोजिशन भी क्या हो जाएगी कंटिन्यूअस। तो एच ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब एच ऑफ एच में पुट करना है जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स कितना है कोस एक्स, एच में पुट करना है एक्स की जगह पे कोस एक्स, एच में पुट करना है एक्स की जगह पे कोस एक्स, तो मोड कोस एक्स। ये क्या था हमारे पास एफ ऑफ एक्स, अगर ये दोनों कंटिन्यूअस हैं तो ये कंटिन्यूअस है,
जिसका मतलब ये भी कंटिन्यूस है। ये क्या है? एफ ऑफ एक्स भी क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस। बिल्कुल आसान क्वेश्चन चमी, इसके अंदर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बता दो कंटिन्यूस है, कंपोजिशन भी क्या हो जाएगी? कंटिन्यूस, क्योंकि ये हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं पहले तुम्हें। नेक्स्ट देखो ये रहा, इसमें भी ऐसे ही प्रूफ करोगे तुम। लेट कर लो एफ ऑफ एक्स क्या है? साइन मोड एक्स। ठीक है, एक फंक्शन ले लिया हमने एच ऑफ एक्स क्या है? मोड एक्स। दूसरा फंक्शन ले लिया हमने जी ऑफ एक्स क्या है? साइन एक्स। ये बता दो क्या था? कंटिन्यूस। ये बता दो क्या था? कंटिन्यूस। तो हम यहाँ निकालेंगे जी ऑफ एच ऑफ एक्स। तो जी में क्या पुट करना है? एच ऑफ एक्स। एच ऑफ एक्स कितना है? मोड एक्स। तो जी में एक्स की जगह पर मोड एक्स पुट करना है, तो ये क्या आ गया? साइन मोड एक्स। दोनों कंटिन्यूस है तो इनका कंपोजिशन भी क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ। कंपोजिशन देखो, दो क्वेश्चन है ना, दो फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो उनकी कंपोजिशन भी क्या होगी? कंटिन्यूस। तो वहां से तुम बता सकते हो। अगर इंडिविजुअली प्रूफ करना तो इनको प्रूफ कर करके दिखा दो कि ये कंटिन्यूस है, ये पहले हम कर चुके हैं। ये भी क्वेश्चन कंटिन्यूस है तो ये भी हम पहले कर चुके हैं, इसी वीडियो में किया हमने, तो वो पहले से जाके देख सकते हो अगर आपको प्रूफ करना है तो। ये लास्ट क्वेश्चन है भैया आज का। फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है? मोड एक्स माइनस मोड एक्स प्लस 1। ये बताना है कि ये कहां कहां पर डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, दोनों फंक्शन को बना लो। मोड एक्स माइनस एक्स होता है एक्स लेस देन के जीरो के लिए, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए क्या हो जाएगा? प्लस एक्स। दूसरा फंक्शन ले लेते हैं मोड एक्स प्लस 1। ये क्या है? माइनस ऑफ एक्स प्लस 1। जब एक्स का वैल्यू लेस देन क्या आ जाएगा? -1। एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 आ जाए तो क्या हो जाएगा? प्लस। दोनों फंक्शन मोड फंक्शन देखो, x प्लस 1 था, x प्लस 1 को जीरो के बराबर पुट करोगे तो x कितना आ गया? -1। तो -1 से जब कम होगा तो माइनस में आ जाएगा, -1 से बड़ा होगा प्लस में आ जाएगा। अब ये चेक करना है कि ये फंक्शन कहां कहां पर कंटिन्यूअस है। देखो जीरो पर चेक करो, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लास्ट क्वेश्चन भी किया है। मोड एक्स क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। जीरो पर चेक करो, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू जीरो नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस एक्स, जीरो पुट कर देंगे तो जीरो। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू जीरो पॉजिटिव, जीरो से बड़ी x, जीरो पुट कर दें तो जीरो। एफ ऑफ जीरो कितना आ जाएगा? जीरो। तीनों आ गए, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस है जीरो के ऊपर, और इसके अलावा हर जगह कंटिन्यूस है। इधर -1 पे और चेक कर लो, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू -1 नेगेटिव, -1 से कम, फंक्शन क्या है? माइनस ऑफ एक्स प्लस 1। -1 पुट कर दे, -1 प्लस 1 कट गया, जीरो। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू -1 पॉजिटिव, -1 से बड़ी वैल्यू, फंक्शन क्या है? x प्लस 1। -1 यहाँ पुट करेंगे तो -1 प्लस 1 कितना आ गया? जीरो। तो ये भी बराबर आ गई, इसका मतलब ये भी फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस है -1 के ऊपर, और इनके अलावा हर पॉइंट पर क्या है? कंटिन्यूस है। अब ये एक फंक्शन है मोड एक्स, दूसरा फंक्शन है मोड एक्स माइनस 1। अगर ये दोनों हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूस हैं तो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी से हम क्या बोल सकते हैं? इनका एडिशन भी कंटिन्यूस होगा, सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूस होगा, और डिवीजन भी क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। कंटिन्यूटी के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे वो हम कर चुके हैं, एनसीईआरटी बेस्ड हमने क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे हमने कर लिए। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं।